Welcome to our channel. This is Ranjan. Today we are going to learn about the differences between phrases and clause, how to identify them well. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते रहते हैं सर बहुत कंफ्यूजन होती है फ्रेज और क्लॉज में, पता ही नहीं चलता कौन सा फ्रेज है भाई कौन सा क्लॉज है, ऐसा लगता है क्लॉज है और वो होता फ्रेज है। तो आज मैं सिंपल दो ट्रिक आपको समझाने वाला हूँ। इतना इजी ट्रिक है कि आप एक बार इसे देखेंगे आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा और फिर लाइफ टाइम कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिसिमिलैरिटीज होती हैं और क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। तो भाई सिमिलैरिटीज की अगर बात हम करें तो आप एक बात जानते हैं, फ्रेज जो होता है, फ्रेज इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी तो वही होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। सो बेसिकली दीज बोथ ऑफ द थिंग्स आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। सिंगल वर्ड नहीं होगा, ये हमेशा आपको देखना है कि फ्रेज हो या क्लॉज हो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो भाई समझ गए। फिर कंफ्यूजन कहाँ आती है? तो डिफरेंस पता नहीं होता, डिफरेंशिएट करने में डिफिकल्टी होती है। चलिए आज उसको हम आपको इरेज कर देते हैं। तो दो चीज़ें आपको देखनी है अगर आपको फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस देखना हो तो। भाई फ्रेज जो होता है, फ्रेज में आप देखेंगे एक चीज़ नहीं होती, वो है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, ड्यूअल थिंग। अगर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो मिलेगा ही नहीं आपको फ्रेज के भीतर। क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में ये अवेलेबल होता है, फ्रेज में नहीं होता, और क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन अवेलेबल होगा। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? दूसरी चीज याद रखनी है कि फाइनाइट वर्ब जो है ना वो फ्रेज में नहीं मिलेगा आपको, और किस में मिलेगा? क्लॉज में मिलेगा। बस ये दो चीजें याद रख लो ना आप, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब बाकी बात है एग्जाम्पल से उसको समझना कि कैसे पता करेंगे, यही तो कंफ्यूजन है। तो चलो मैं आपको वो समझाता हूँ। भाई ये दो चीजें डिफरेंस है, ये किस में होती हैं? क्लॉज में होती हैं ये दोनों चीजें, और फ्रेज में नहीं होती हैं। तो आइए देखते हैं अब कैसे आइडेंटिफाई करें फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ में। तो जैसे एक सेंटेंस है, शी वॉज happy to meet you। अब आप ये देखेंगे तो चलिए इसको एक चीज आप देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, है ना, और ये भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो आप यहां तक एक ग्रुप बना लीजिए, एक ग्रुप ये हो गया, वर्ड्स का एक ग्रुप ये हुआ, और एक ग्रुप आप देख रहे हैं यहां से जो है यहां तक एक ग्रुप बनाया मैंने, दो ग्रुप बनाया वर्ड्स का। तो यहां इन दो ग्रुप्स में अगर आप देखेंगे तो इन दिस ग्रुप डू यू सी सब्जेक्ट एंड वर्ब? ऑफ कोर्स मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सब्जेक्ट और वर्ब तो दिख रहा है अभी। अच्छा इस ग्रुप में आप देखो जरा सा, इस ग्रुप में आपको सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? क्या लग रहा है आपको यू सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं है, यू आपका सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं इसमें भी, चलिए कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर आपको लग भी रहा है यू, वैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे भी कभी बाय द वे कि यू सब्जेक्ट हो सकता है, तो भाई अच्छा इसको देखिए जरा, वर्ब को, मीट। आपको पता है अगर वर्ब के साथ में टू लग जाए ना तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, यानी हमें दूसरा चीज नहीं मिला, तो और हमें चाहिए थे ये दोनों चीज। तो दोनों चीजें भाई मिली नहीं, तो यानी ये हमारा क्या रह गया? दिस रिमेन्ड अ फ्रेज। ये क्या रह गया? हमारा एक फ्रेज रह गया। और ये हमारा क्या हो गया? ये तो क्वालिफाई कर गया, इसमें फाइनाइट वर्ब है। आप देखिए जरा, ये जो वॉज है ना, वॉज, वर, इज, एम, आर एटसेट्रा, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, इनको आप फाइनाइट वर्ब कंसिडर करते हैं हमेशा। तो ये ऑब्वियस है फाइनाइट वर्ब है, तो हमारा दोनों केस यहाँ पे ये क्वालिफाई कर रहा है, और इसीलिए ये हमारा क्या रहा? ये एक क्लॉज हो गया। एक और एग्जांपल आप देखिए, मीटिंग हिम was a dream for me।
चलिए अब दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कैसे आप देखेंगे कि कहाँ है फ्रेज, कहाँ है क्लॉज। इसमें अगर आप देखेंगे, आप देखिए फॉर मी साफ दिख रहा है आपको कि ये एक फ्रेज है। फ्रेज यूजुअली प्रपोजिशंस के साथ में बनते हैं, आप इसमें भी गौर करिए, टू के साथ में शुरू हुआ, ये फॉर के साथ में शुरू हुआ, दिस इज अ फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन है क्या भाई, दिस इज अ फ्रेज। बाकी आप देखिए यहाँ पे ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, अभी अभी हमने बात की है, ये फाइनाइट वर्ब है। इसके साथ सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ये पूरा है, मीटिंग हिम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप पूरा देखेंगे तो ये पूरा एक क्लॉज है। मीटिंग हिम वॉज अ ड्रीम, ये क्या है हमारा, ये एक क्लॉज है और ये हमारा एक फ्रेज है। तो फ्रेज के लिए बेसिकली आपको क्या देखना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन उसमें क्या नहीं हो, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं हो, और क्लॉज में अगर ये दोनों चीज़ें मिल रही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लॉज हो जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या देखना है आपको, अगर ये दोनों अब देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन फाइनाइट वर्ब नहीं है तो ही वो फ्रेज होगा, नहीं तो अगर फाइनाइट वर्ब है तो यानी वो क्लॉज है। तो भाई ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है एंड यू विल हैव नो कंफ्यूजन इन आइडेंटिफाइंग फ्रेज एंड क्लॉज। आई होप you understand the concept of phrases and clauses. Now in the next video we are going to discuss about the types of clauses where it will be explained to you in very easy manner. So stay tuned with us, and yes, if you have not subscribed to us, please do subscribe our channel. Thank you for watching. Have a great evening.